आज हम लोग गाउस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। जैसा कि पहला बिंदु है, जो गाउस का नियम है वो केवल उन पृष्ठों के लिए लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं। यानी वे वस्तु जो कूलाम के व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं, गाउस का नियम केवल और केवल उन पृष्ठों पर लगता है। द्वितीय बिंदु है, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का अर्थ पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग से, पृष्ठ चाहे जैसा भी हो उनके अंदर उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तीसरा बिंदु है, गाउस के नियम के प्रयोग के लिए उपयुक्त पृष्ठ का चुनाव किया जाता है जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। यानी किसी भी पृष्ठ पर हमें यदि गाउस का नियम अप्लाई करना है तो हमें पहले एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। हमें एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है। अगला पॉइंट है, गाउस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता। जैसा कि आप आकार देख सकते हैं, इसकी आकृति चाहे जैसे कोई त्रिभुज हो, कोई चतुर्भुज हो, कोई इर्रेगुलर शेप हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है फ्लक्स पर। फ्लक्स केवल और केवल निर्भर करता है उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश पर, उनके भीतर उपस्थित आवेशों की संख्या पर ही निर्भर करता है किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। यदि पृष्ठ अनेक आकृति का है परंतु उनमें आवेश की संख्या बराबर है तो सभी पृष्ठों पर फ्लक्स का मान बराबर होगा। अगला पॉइंट है, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। दैट मीन्स कि अगर कोई पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ हम खींच रहे हैं, उसके भीतर आवेश किस प्रकार से वितरित है उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनकी कुल संख्या पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। जैसे मान लेते हैं कोई एक हमारा पृष्ठ है, ऐसा कुछ हमारा पृष्ठ हो, अगर उसके अंदर आवेश केवल और केवल एक ही सिरे पर स्थित है तो उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल और केवल आवेश की संख्या पर निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स। अगला पॉइंट, फ्लक्स का मान आवेशों के मात्रा, प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। यानी हमारा माध्यम कैसा है, आवेश की प्रकृति कैसी है और मात्रा कैसा है, इन बातों पर निर्भर करता है हमारा फ्लक्स। किसी बंद सममित पृष्ठ के केंद्र पर स्थित आवेश Q तथा उनके मध्य आधे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स भी आधा हो जाता है। यदि कोई एक पृष्ठ सममित पृष्ठ है, यदि उन पर आवेश को आधा कर दिया जाए या उस पृष्ठ को आधा कर दिया जाए तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान भी आधा हो जाता है हमारा। phi is equal to Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अगला पॉइंट है, किसी सममित पृष्ठ से यदि n फलक होते हैं तो उससे गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या भी phi is equal to Q/n एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। जैसे कि कोई एक घन है, अगर घन के